आइए समझते हैं फैराडे के नियम को। हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। चलिए से विद्युत अपघटनी छोड़िए, आप हमको सेल बताइए कि सेल क्या होता है। अब आप कह दिलियो तनिटा अथी नहीं बन आंसर दें। जी आप बताइए। विद्युत अपघटनी सेल पूछने छिए, ओहिमे भी सेल पूछने छिए। ओकर कोई परिभाषा नहीं है, वो बात से बतबै छै, डायग्राम बना के बतबै छै। जब हम कभी कोई बीकर ले छिए, ओकरामे कोई चीज के विलयन डाले छिए और ओकरामे छड़ डाले छिए, तार डाले छिए, बैटरी डाले छिए और एकरामे विद्युत धारा प्रवाहित करे छिए। कोई चीज के विलयन जैसे ZnSO4 ले ले छिए। ई पूरा ताम झाम जे करलिए ई पूरा सेल कहले। अब एगो है छै ऐसन वाला सेल जकरा कहे छिए विद्युत रासायनिक सेल। यही न कह रहिए। हाँ सॉरी, गैल्वेनिक सेल। और एगो है छै विद्युत अपघटनी सेल। ठीक, अभी हम पढ़ रहा छिए विद्युत अपघटनी सेल। ई पूरा सेल छिए, सेल में भी विद्युत अपघटनी सेल छिए। ई एगो भाग के की नाम छिए जाने छी? गधा। एगो भाग के एकरा कहे छै इलेक्ट्रोड। एकरा पर कोई कार्य संपन्न हो रहल छै या कुछ हो रहल छै तो ओकरा कहे छिए। अरे अभी भी तो बोल यार, बता देन छियो आप। और एकरा की कहबे? अबे दोसर इलेक्ट्रोड छै तो यो इलेक्ट्रोड ही न होता। देखिए सब की बोलियो यार, बोल तो यार, बोल भी जब तक सीख भी नहीं कभी तोरा की लगे छो कि अच्छा आ गया अब नहीं बोलबे चलते। वो है काम हो छै जे अगला क्लास में भूल जाए छी। दिमाग, इंसानी दिमाग जब तक जे चीज का रिपीट नहीं करते वो चीज खत्म। गुड बाय, टाटा बाय बाय, गया। समझ ली? तो फैराडे चाचा कहलके किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार। ये यार तो छोड़ ही दे यार, तोर काम ही रही छो खतरनाक। तो फैराडे कहलके कि ई कौन चीज छिए? धातु छिए। धातु कौन चीज छिए? अच्छा हमरा ई बता, इलेक्ट्रोड केकरा कहलिए? छड़ के कहलिए। छड़ धातु छिए को धातु छिए? धातु छिए। तो एकरा पर जे इलेक्ट्रॉन एकत्रित हेतै, इलेक्ट्रॉन एकत्रित केकरा पर होइ छै? जैसे मान ली कैथोड छिए, एनोड छिए। तो विद्युत अपघटनी सेल में कैथोड पर प्लस चार्ज रहे छै कि माइनस चार्ज रहे छै? एक लप्पर सबके लगेबो। कोनो एगो चीज सही होते तो सबके सही नहीं हो जतो। कैथोड पर प्लस होते एतनो मारबो कि सोच नहीं सके कितना मारबो। की होते गे? कैथोड पर माइनस, इन्हें लिखलिए सोचने प्लस प्लस। एनोड पर प्लस। एकरा में उल्टा हो छै। यह चीज सीखे के रहे पिछला क्लास में, तो एगो बात नहीं सीख सकली यार। घंटा भर थू छो तोर जिंदगी पर। समझ ली? कल फिर पूछबे तोर जिंदगी पर थू रहतो कि की रहतो वो पता चलते। ते इलेक्ट्रॉन अगर केकरो लग छै, जैसे Zn प्लस SO4 माइनस छै, वैसे 2 प्लस होके चाहिए, 2 माइनस होके चाहिए। तो बताओ ई Zn2 प्लस केकरा पास जैते? एनोड के पास कि कैथोड के पास? फिर कहे छो ने इतना मारबो ना होश में आ जेबी, होश में। गांजा पी के नहीं आल कहीं।
अभी तो की कहलिए एनोड के पास जेते। अभी पूछलिए एनोड के पास जेते तो कहे हाँ पहले भी बोलने रहे कि कैथोड के पास किए जेते माइनस के पास, मतलब कह रहा छी कैथोड के पास। आप बात बदल दिली, पहले कहलिए एनोड, जब कहलिए लप्पर देवो तो फिर कह दिली कैथोड, अब फिर कहबो कि लाठी देवो तो फिर कह देवी एनोड। उल्टा पुल्टा नहीं करने चाहिए, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं करने चाहिए। तो वैस की फर्क पड़े, वैस की मारबो लप्पा वैस की फर्क पड़े। तो इन्ने बैठ कि बैठ, तोर दिमाग वही रहता तो दिमाग चेंज हो, तो गधे आदमी से पूरा तू। चल बता किए जैते, अभी कहली ना कि कैथोड पर जैते की किए केकरा पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? जेडन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। इतना फेर कह रहा छो, सब चीज गलत बोल रहा छी, सब चीज। SO4 के पास जेते, SO4 जेते कैथोड के पास। ये बात तो बिल्कुल गलत बोल रही। क्या गलत बोली बता रहा छियो, तो कह रहा छी माइनस वाला माइनस के पास जेते, मतलब लड़की की शादी लड़की से ही होते। मारवन जब तोर सही छो तो हमें हाँ कहिए नहीं कहिए वैसे कोई फर्क पड़े छै। तो अपन बात पर अड़ल रहबी, अब हमें तोरा फंसा रहा छियै तो फंसल जा रहा छी। मारो मतलब गलती नहीं होइ छै, वैसे अभी तक सब गलतिये बतेने छी। चल एगो साफ बनबै छियो कि लड़की सबके सब चीज साफ रहैके चाही। इतना गिज्जर पिटर में तोर दिमाग वैसे भी यहाँ रहे छो तो काम नहीं करते। दोसर रंग के कलम देवी तो और कनिटा साफ रहतो। तोर मौसी इलेक्ट्रोड, दोसर मौसी इलेक्ट्रोड ना, मौसा बिलियन। चल कुछ ZnSO4 ही दे दै छी। चल हम ही बता दै छियो, ZnSO4 टूटले दू भाग में बैठ गेले, Zn प्लस 2 प्लस SO4 2 माइनस। अब हमरा ये बताओ, ये अगर कैथोड छिए, ये अगर एनोड छिए, ये अगर कैथोड छिए, इलेक्ट्रॉन दोनों में केकरा पास प्रेजेंट छै? ये दोनों धातु पर। एना की करे छी, नाम ओकर नहीं छै। इलेक्ट्रॉन एनोड पर प्रेजेंट छै, यहन कह रहल छी। ZnSO हमें ही पूछलिए इलेक्ट्रॉन केकरा पर छै, कैथोड पर छै कि एनोड पर छै? एनोड पर प्लस चार्ज छै कि माइनस चार्ज छै? कैथोड पर ये तो ऊपर से देख, ऊपर से अगर पंखा में डोरी बांध के लटक भी जेबी तो लगे छै हमरा समझ में समझाबे नहीं। दुनिया में एकरा से आसान और कुछ करके समझाल जा सके, एकरा से बेसिक चीज एलियन भी आ जेतो वहू नहीं समझे। औनहर आदमी फिर कभी सर जी गाली दे छै। एनोड प्लस कैथोड माइनस, बस डायरेक्ट थोड़ा अथी की बदल दे छिए तो मिर्गी लगे छो। कभी हिंदी नहीं देखे छी, कभी प्लस माइनस नहीं देखे छी। ठीक है, यहाँ नहीं देखबी तो कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं होते, ज्यादा से ज्यादा 1 नंबर कट जेतो, लेकिन अपन वर बढ़िया से देखिए। की कहलिए सुनली? नहीं सुनली तो तीनों लगे वर वधु मतलब। चल ठीक, ज्यादा बकवास नहीं करबे। तो हमरा ही बताओ, वे अरे Zn अगर 2 प्लस है तो यहाँ केकरा साथ जाए चाहते, कैथोड के पास कि एनोड के पास? फिर से बोल रहा छे दीदी कि Zn 2 प्लस है तो यहाँ कैथोड के पास जाए चाहते कि एनोड के पास?
किए कैथोड किए कैथोड किए एक इलेक्ट्रॉन देते ई एगो मेन बात है, ई मेन बात है जे कि बिल्कुल गलत बोल रही। हमें भी एकरा की कहलिए सुनली तो ई मेन बात है, ई बिल्कुल बिल्कुल गलत बात है। मारबो कहलिए गलत बात है तो गलत बात है, मजाक नहीं कर रहा छियो कि एकरा पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक ने, एहि लिए एकरा पास जेते तो ही कहली एकरा पास इलेक्ट्रॉन कम है, एकरा से लेल जेते इलेक्ट्रॉन गधा। माइनस है, जेडन के पास माइनस है, मारबो लपाड़। माइनस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो यहाँ एकरा पास लेल जेते देल जेते, तो कहली देल जेते। जेड एन प्लस ई छोटा सा कॉन्सेप्ट है यार, वही दिन खूब बढ़िया से घुस घुस के समझेने छियो एकरा अंदर। हाँ बिल्कुल, अरे क्वेश्चन तो हम पूछबे कर। तो बता हमरा SO4 माइनस केकरा साथ जायल चाहते हैं, एनोड के पास जायल चाहते हैं, किया एनोड के पास कम है, के बतल को तोरा नहीं, हमें बतेबे करिए, बता ना की क्या करो। सीधा कहीं हमरा कॉन्सेप्ट नहीं पता है, हमरा सिर्फ इतना पता है कि प्लस वाला जाए छे माइनस के साथ, माइनस वाला जाए छे प्लस के साथ, यान कल जाए छे। कॉन्सेप्ट पूछ रहा छी कर रहा छी यार, वह तो हम समझा रहा चोखा में जो बतलेने रहिए वो सुनने भी रही कि नहीं, कहाँ वो बोल रही तो नहीं ईमानदारी से दिल पर हाथ लेके बता की बता बतबे चाह रहा छी कि SO4 2 माइनस एकरा पास जैते किया जैते, ई की बता रहा छी तो एकर कारण। एकरा पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एकरा पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है एकरा पास ज्यादा है तो ही कह रहा छी ये एकरा देल जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात छो, अबरी सही बात छो। SO2 माइनस, माइनस मतलब माइनस के पर चार्ज रहे छे इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब माइनस चार्ज है तो ओकरा पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ कौन चीज करते इलेक्ट्रॉन देल चाहते केकरो, खाली करल चाहते अपना ऊपर के बाहर, तो यहाँ चल जेते केकरा पास, आ यहाँ Zn केकरा पास चल जेते जिंक, यहाँ इलेक्ट्रॉन एकरा दे देते, ठीक। अरे बात समझ ली, यहाँ एकरा इलेक्ट्रॉन जैसे देते तो ई इलेक्ट्रोड पर कौन चीज है यार SO4 पूरा जमा हो जीते, ढेरी SO4 आ जीते, SO4 के इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ तार लगल रहते, यहाँ बैटरी लगल रहते, यहाँ अते फाइनली प्रक्रिया कौन चीज हो रहा है कि बैटरी विद्युत धारा प्रदान कर रहा है ये अथी में, तब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये बैटरी के माध्यम से तार के माध्यम से ये में आ जाए, इलेक्ट्रॉन ये में ज्यादा हो गए, जिंक एकरा पास आयल रहे इलेक्ट्रॉन जे इलेक्ट्रॉन ऐसे अल में, फिर ई जिंक में आ जेते, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे करके प्रक्रिया चलते रहे और एकरा कहै छै विद्युत अपघटनी सेल, क्लियर। तो अब एकरा में ई पता नहीं है अपना कि कितना देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करबे तो कितना इलेक्ट्रॉन जमा होते कौन इलेक्ट्रोड पर, ई पता है कि नहीं पता है। तो एकरा बतबे के लिए आबे छै अपन फैराडे चाचा, दूगो नियम दिल के फैराडे, फैराडे के प्रथम नियम, फैराडे के द्वितीय नियम। आप समझे छी अपना सब कि फैराडे के प्रथम नियम कहे कौन चीज है। ध्यान से पढ़ो, अब समझाना नहीं पड़ेगा, अब तुम खुद समझ जाएगा। किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर एकत्रित धातु का भार, इतना बात समझे जरूरी नहीं है कि कोनो विद्युत अपघटनी सेल है, जैसे मान ले ई विद्युत अपघटनी सेल छे, एकरा पर इलेक्ट्रोड कौन छे, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड छे ना, मतलब ई वाला धातु के क्षर इलेक्ट्रोड छे, एकरा पर कितना धातु जमा होल छे, समझ रहा छी। अरे यार धातु छे नी, जिंक धातु छे ना, तो कितना धातु जमा होल छे, या SO4
कितना जमा होल छै ई धातु एकरा पर इलेक्ट्रोड पर, और कितनो देर तक करंट प्रवाहित कर लिए तब जमा होले। ई सब चीज ज्ञात करे के लिए फैराडे नियम छिए। एकत्रित धातु का भार, ओकर भार कितना, ओकर बात भार ज्ञात करबे, उस सेल में प्रवाहित निश्चित समय में विद्युत धारा के सीधा अनुपाती होता है। ओकर भार के और ओकर आवेश प्रदान करे के विद्युत धारा के क्षमता के सीधा समानुपाती हो छै। मतलब जितनो ओकर भार रहते उतनो ही ओकर विद्युत धारा के समय के साथ अथी रहते है, समानुपाती। मतलब कि दोनों के अनुपात समान रहते है, भार के भी और मतलब वह जैसे अच्छा एक जस्ट लाइक दुनिया के दोसर एग्जांपल से देखिए, जैसे नल चलाते हैं, बाल्टी रख, जब तक नल चल रहा है तब तक ही ना बाल्टी में पानी भरते, जितना समय तक नल चलते वही समय के अनुसार बाल्टी में पानी भरते। 1 मिनट नल चल रहे थोड़ा पानी भरते, 10 मिनट नल चल रहे तो बहुत ज़्यादा पानी भर जीते, हो सके बाल्टी के बाहर भी आ जाए, मतलब बाल्टी हो सके फुल हो जाए। वो नल के पानी पर डिपेंड करे छे कि कितना आवेश में पानी आ रहा है। यस या नो, पकड़ ली। ठीक वह प्रकार से कितना बैटरी वोल्ट के माध्यम से इलेक्ट्रॉन आ रहा है धातु के अंदर या जा रहा है, तो ओकरा पर डिपेंड करते है कि मतलब कितना समय लगता है, समझ ली। अगर बहुत तेज रफ्तार में पानी आ रहा है, अगर बहुत तेज रफ्तार में पानी आ रहा है तो कौन चीज होते, बाल्टी जल्दी भर जीते, समय कम लगते। बहुत धीमी रफ्तार में आते, थोड़ा समय ज़्यादा लगते, फिर भी बाल्टी भरते तो पानी आ रहा है। अगर पानी रुक गए आधे रास्ता में, मतलब नहीं आ रहा है, तब मतलब की समझबे, नल से पानी नहीं आ रहा है, वही बाल्टी नहीं भरले, समझ ली। ठीक वही चीज यहाँ समझी, यहाँ कुछ अलग नहीं है, यहाँ भी वही चीज समझे कि उस सेल में, सेल कह रहा है तो जब भी हम सेल कहिए दिमाग में ये चित्र आवे के चाहिए। अगर विद्युत अपघटनी सेल कहलिए तो एगो के प्लस एनोड पर ले ले, कैथोड माइनस पर ले ले। गैल्वेनिक सेल कहलिए तो कैथोड पर प्लस ले ले, एनोड पर माइनस ले ले। वैसे गैल्वेनिक सेल कहबे नहीं, अभी ये पूरा चैप्टर में आ गया पूरा तक। उस सेल में प्रवाहित निश्चित समय में, एगो समय निश्चित हो ना, पानी जैसे कोई चीज में भरबे एगो निश्चित समय लगते, वो अलग बात है कि अपना समय नहीं देखे, अपना नालायक आदमी छिए, जितना समय रहे के उतना समय पानी भर दे छिए, गोड़ो धो ले छिए, समझ रहे हमर बात। लेकिन एगो निश्चित समय तक वो पानी आते, अगर अच्छा से यूज करिए तो वह एगो निश्चित समय तक कौन चीज अते, विद्युत धारा। वह में वो विद्युत धारा सीधा समानुपाती हो ओकर भार के। यानी कि अगर सिंपलेस्ट वे में और लिखबे, इतना लिख सके छी कि धातु का भार सेल में कुल आवेश का सीधा समानुपाती होता है। आवेश के सूचित करे छिए क्यू से। तो अब हमरा तो ही बताओ, अभी हम लोग क्या सीखे कि जो इलेक्ट्रोड का भार है, भार को किस चीज से सूचित करते हैं, वहां नहीं देखना, वहां देखेगा कुछ नहीं समझेगा। ये समझो कि भार को किस चीज से सूचित करते हैं, W से। भार को W से सूचित करते हैं। परिभाषा सॉरी फैराडे कौन चीज बोला कि उस इलेक्ट्रोड का जो भार होगा वो किसके समानुपाती होगा, आवेश के, विद्युत धारा के निश्चित समय पर, उसको आवेश बोलते हैं, समझा। जिसको Q से सूचित करते हैं इसका समानुपाती होगा Q, W समानुपाती Q। इतना समझ में तो ये तो अति परिभाषा से आ गया, नहीं भी याद रहेगा तो परिभाषा से निकाल के लिख सकता है, समझा ही बात को। तो Q को हम लोग कहते हैं, Q बराबर सूत्र होता है, 10वां में पढ़ा होगा, I इंटू टी। I मतलब करंट विद्युत धारा, T मतलब समय, समझ में आया ये बात। तो इसके जगह पर ही लिख देंगे हम W समानुपाती IT, लिख सकते हैं। अब लिख क्या सकते हैं, ऐसे ही लिखेंगे, समझ रहे हो। अब समानुपाती हटा सकते हैं, अरे भाई समानुपाती है तो हटाना पड़ेगा तभी तो कुछ बनेगा। W समानुपाती को जब हटाते हैं तो बराबर का लगता है और कुछ नियतांक आता है। कौन नियतांक आता है, अब एनसीईआरटी में क्या दिया है वो तुमको देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में दिया है W दिया है कि Z दिया है, क्या दिया है, हाँ Z दिया है, ZIT ये आएगा, समझे, गुणों में है तीनों। अब Z को कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन यहाँ पर कोई मान नहीं है। W बराबर Z को हम इस प्रकार से लिखते हैं,
बटे n गुना 96500। ई लिखते हैं जेड को, जेड को ऐसे लिखते हैं। जेड का मान, ई का मतलब हुआ कि उसका मोलर द्रव्यमान क्या है, वो धातु का मोलर द्रव्यमान। एन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। ई का मतलब क्या बताए, धातु का मोलर द्रव्यमान क्या है। जैसे अगर कॉपर धातु रहेगा तो बताओ कॉपर धातु का मोलर द्रव्यमान कितना होगा। नहीं लिखा रहे ऊपर में, बताओ। कॉपर धातु का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 63.5। ठीक, जस्ट उदाहरण के लिए समझाए। अब एन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तो फैराडे है ही। तो और ऊपर में क्या है, आई इंटू टी, समझे। आई क्या है, आई क्या है, विद्युत धारा, अभी बताएं। टी क्या है, समय, सेकंड में, धारा एम्पियर में, मोलर द्रव्यमान तो पता ही है। तो उस एक इलेक्ट्रोड पर कितना भार होगा, कितना धातु जमा है, पता चला इस सूत्र से। अरे भाई पता तो चलिए जाएगा ना, जब ये सूत्र लगाएंगे तो भार। जेड का मान होता है, मान में कुछ होता है, इसको लिखते हैं इसे ई बटे एन इंटू 96500। क्लियर, यहां पर समझे। अब आई टी तो पहले से था तो उसको गुना कर दिए तो हो गया, समझ में आया। कुछ समझ में नहीं भी आया है तो इसको रटना पड़ेगा तुमको, उम्मीद करते हैं। लेकिन हम पूरा कोशिश किए समझाने का, कोशिश किया, तुम लोग समझा भी होगा कि कौन चीज क्यों आया है। यहाँ से अगर नहीं, यहाँ ये अगर समझा है तो इसके बाद तो ही बना है, कहीं और से नहीं बना है। कहीं पर ही लिखा हो तो समझना है कि यहाँ से ही निकला है। कैसे निकला है खुद से निकालना है, समझे। ठीक है, क्वेश्चन देंगे कि तो कर लेगा। ठीक है, मैं वो करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी सेल में CuSO4 विलयन में 1 एम्पियर की विद्युत धारा 996 सेकेंड तक प्रवाहित की गई। कैथोड पर प्रवाहित कॉपर धातु Cu का भार क्या होगा। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में बनाने के लिए तुमको देखना पड़ेगा कि दिया क्या है और निकालना क्या है। आइए समझते हैं। दिया है CuSO4 का विलयन है। अब कॉपर का मोलर द्रव्यमान तुमको पहले से पता होना चाहिए, कितना होता है 63.5। विद्युत धारा तुमको दिया है 1 एम्पियर, आई बराबर 1 एम्पियर। समय दिया है 965 सेकेंड, समझ रहे हो। तो कैथोड पर कॉपर का धातु का भार निकालना है तो W निकालना है, समझे। हाँ, अबे इसमें क्या समझना है यार। ठीक है, आप ज्ञात करते हैं, हमको पहले से पता होना चाहिए सूत्र की भाई साहब को। तो W बराबर सूत्र क्या होता है बताओ, E बटे N गुना 96,500 हो गया। आई, समझे। ई का मान कितना है, ई क्या है, मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान कॉपर का कितना है, आई का मान, टी का मान 965, एन का मान, एन का मान पता होना चाहिए कि कॉपर का जो एन का मान होता है 2 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उस पर। जिंक का भी 2 होता है, निकेल का भी 2 होता है, सिल्वर का 1 होता है।
कॉपर का 2 होता है, जिंक का 2 होता है, निकेल का 2 होता है। कौन चीज? इलेक्ट्रॉन का मान 96500। अब क्या है? अब तो कुछ है ही नहीं। 2 से इसको काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2 है। अरे एगो पॉइंट उड़ाएगा तो ये इधर एगो 0 होगा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। समझे गुरु? वो भाग लगे भी तब पता चलता है। ठीक आंसर के लिए 317.5/1000 ये आंसर है। एकरा ऊपर ले जेबे तो कते है जीते 0.3175 इतना आंसर है। ठीक, इतना ग्राम भार। समझ ली? तो एगो इलेक्ट्रोड पर कितना ग्राम भार है? तो इतना ग्राम भार है, इतना ग्राम धातु के भार प्रेजेंट है। समझ में आइलो? हाँ, तो फैराडे ने ही बतैलकै कि कोई भी इलेक्ट्रोड पर कितनो धातु प्रेजेंट है, कितनो समय लगले, कितनो करेंट ओकरा में दिलिए, ये सब चीज के बतैलकै? फैराडे। एकरा कहै छियै फैराडे के नियम। समझ ली? ठीक, एगो और सवाल तो करा, बस सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज है, दिमाग लगवे पड़तो। विद्युत अपघटनशील में ZnSO4 विलयन में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर जिंक का भार बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तुच्छ सवाल है, बनाओ। अब तो समझाए क्यों? फिर समझाए क्यों? सवाल क्यों कराए? सिर बैठवे मार चुपचाप। वैसे 2 मिनट देख चाहे, लेकिन 5 मिनट तोरा क्वेश्चन के लिए दे। नहीं देखे वो, एक बार नहीं देखे वो, मार दे वो, लपड़ दे वो। चुपचाप बना, 5 मिनट तोर समय चालू छो। अब तो बनाओ, बनाओ रे। कितना ऐसे बोलना भी हम जिंक के, कॉपर के, निकेल के। अरे जिंक के कते होइ छै? 65.3। चल भाग, ओते देर से रखने रही की जगह। भाई दिया क्या है, लिखो, मान बैठा दो, बात खत्म है। की करियो तोरा जाने छी कथि बीच में बैठे मिल गयो एकरा बगल में। ऐसे
चिपकी चिपके ना बैठेंगे। चाहे सर ने धरला पड़ दिया था क्या मैं परमिशन दे कॉपी लाइक बान मारी है मार पर जूता बना हमें सूत्र बता सके थे जो कुछ भी वो बता सके सूत्र याद नहीं जी कॉपी लाइक जो मतलब तो समझावन ये ध्यान नहीं सब ध्यान है मतलब तो हम लोग की होय छै ये अगर बन जाए बहुत अच्छा मीटिंग तो देखिए ले लेकर बने का आपका फायदा है तो नहीं मार 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 क्या मार ली तो ओकरा के हैकर चिल्ला मैट्रिक पास कर वाह यार मैट्रिक पास छी मार ली सही कर लेके तो इटा क्वेश्चन देख पहले आंसर दिख अरे सब चोर निकल ये रे प्रशांत मोबाइल तुम अपने पास रखता नंबर दे देना बात में लिख ले हाँ तो मिनट के सेकंड में बदल ले आवे जो लपड़ देबो अरे यार मिनट के सेकंड में बदल ले आवे गुना कर दिया ऊपर में मौसी जाओ नीचे मौसा गुना मिनट निकल के आए तो दादी अरे 60 120 मिनट 1 मिनट में 120 सेकंड 12 से लेकिन वहाँ 2 मिनट थे 20 मिनट थे लेकिन इज्जत से बताइयो टाइम 6 मिनट हो गए ऐ लेली तो सब आंसर बताओ हमें भी आंसर बतबै छी आप कते बनबै देबै 2 दिन तक यहाँ की बच्चा पैदा करे के छै so now today will be question is हे ने हाँ बताओ यार कते लिख रहल छी तो गे 2 गो बात तो बनबै के छै बता गे करिश्मा हेलो आंसर बताओ आंसर हमरा बताओ हम भाग तोर नौकर नहीं छियो भाग तो हमू नहीं देबो जे निकल के तो बस कॉन्सेप्ट समझा देबो ध्यान से देखो विद्युत अपघटनी सेल का ZnSO4 का विलयन है 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है समय 20 सेकंड है तो प्रवाहित करने पर कैथोड पर जिंक का भार निकाला है तो W बराबर होता है E/I/T/N/96500 यही होता है ई का मान कितना है मोलर द्रव्यमान जिंक का कितना होता है 65.35 कितना होता है 3 गुना आई का मान कितना है 2 गुना समय कितना है 1200 सेकेंड एन का मान कितना है अरे नहीं समझा जैसे 20 मिनट था तो मिनट को अगर सेकेंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12 00 1200 हो जाएगा ना इसलिए 1200 लिखे समझे तो एन का मान कितना दिया है अब क्या अब तो कर लेना सॉल्यूशन
अब कुछ भी काट बात तो बात कह के तो अरे चुप, तोरा समय दे दियो काटे, काट ली क्या ने, हम करके यहाँ कल हमने कुछ कर दो।